जन्नत के 8 दरवाजों में से एक औरत को पूरी आज़ादी है कि वो जिस दरवाजे से चाहे अंदर चली जाए, बस कुछ बुनियादी खूबियाँ उसके अंदर होनी चाहिए। इतनी सादा खूबियाँ हैं कि हर औरत इन्हें अपना सकती है, लेकिन फिर भी बहुत कम औरतों में ये खूबियाँ देखने को मिलती है। आज मैं आपके सामने वो पूरी लिस्ट रखूंगी जो एक औरत को नेक बनाती है। ये बातें कुरान और सही अहादीस की रोशनी में है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में आपको मैं वो हदीस बताऊंगी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज के बारे में बताया है। नंबर 1, तकवा। दिल के अंदर अल्लाह का डर होना और हर हाल में उसकी इताअत करना। अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान करीम में फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा तकवा वाला है, चाहे वो मर्द हो या औरत। एक नेक औरत की पहचान उसकी खूबसूरती, उसके कपड़े या उसके माल से नहीं होती। उसकी असली पहचान ये होती है कि जब कोई उसे देख नहीं रहा होता तब भी वो अल्लाह सुब्हानो तआला से डरती है और गुनाह से रुक जाती है। वो हर फैसले में सोचती है अल्लाह इस अमल से राजी होंगे या नहीं। नंबर 2, नमाज की पाबंदी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई औरत अपनी 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, अपनी पाकदामनी की हिफाजत करे और अपने शोहर की इताअत करे तो उसे कहा जाएगा जन्नत के जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। लेकिन याद रखिए, शोहर की इताअत सिर्फ उन बातों में है जो अल्लाह सुब्हानो तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत के खिलाफ ना हो। इस्लाम में किसी भी मखलूक की इताअत खालिक की नाफरमानी में जायज नहीं। एक नेक औरत अल्लाह के फर्ज को सबसे पहले रखती है और फिर अपनी बाकी जिम्मेदारियां पूरी करती है। नंबर 3, हया और पर्दा। अल्लाह सुब्हानो तआला ने मोमिन औरतों को हुक्म दिया है कि वो अपनी नजरों की हिफाजत करे, अपनी पाकदामनी की हिफाजत करे और अपनी जीनत को गैर महरम के सामने जाहिर ना करे। पर्दा सिर्फ कपड़ों का नाम नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म की पैरवी का नाम है। आज के दौर में मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत सी औरतें, चाहे वो कुंवारी हो या शादीशुदा, अपनी खूबसूरती को गैर महरमों के सामने जाहिर करना आम बात समझने लगी है, कभी शादियों में, कभी सोशल मीडिया पर और कभी घर के बाहर निकलते वक्त। लेकिन एक नेक औरत लोगों की पसंद से ज्यादा अल्लाह सुब्हानो तआला की रजा को अहमियत देती है। अगर एक नेक औरत अभी शादीशुदा नहीं है तो वो अपनी हया की हिफाजत करती है, और अगर वो शादीशुदा है तो अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हुए अपनी इज्जत और अपनी पाक दामनी की हिफाजत करती है। और ये हया सिर्फ लिबास तक महदूद नहीं है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में हुक्म दिया है कि गैर महरम मर्दों से बात करते वक्त ऐसी नरमी और लुभाने वाले लहजे में बात ना करो जिससे किसी के दिल में फितना पैदा हो। इसीलिए एक नेक औरत की बात करने के तरीके में भी शराफत होती है। नंबर 4, नजर की हिफाजत। अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह अन-नूर में मोमिन मर्दों के बाद मोमिन औरतों को भी हुक्म दिया कि वो अपनी नजरें नीचे रखें और अपनी पाक दामनी की हिफाजत करें। आंखें दिल का दरवाजा होती है। इंसान जिस चीज को बार बार देखता है उसका असर धीरे धीरे उसके दिल में पड़ने लगता है। इसीलिए कुरान में नजर की हिफाजत का हुक्म हया और पर्दे के अहकाम के साथ आता है। एक नेक औरत गैर महरम मर्दों की तरफ नजरें जमा कर नहीं देखती बल्कि अल्लाह सुब्हानो तआला के हुक्म पर अमल करते हुए अपनी नजरों की हिफाजत करती है, क्योंकि वो जानती है कि जाहिरी पर्दे के साथ साथ दिल की पाकीज़गी भी उतनी ही जरूरी है। नंबर 5, गैर महरम मर्दों से गैर जरूरी ताल्लुकात ना रखना। एक नेक औरत अपनी हदों को अच्छी तरह जानती है। अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में उन लोगों की वजह से लिस्ट बयान कर दी है जिनके सामने औरत को पर्दा रखना जरूरी नहीं, जैसे उसका शोहर, उसका बाप, उसके शोहर का बाप, उसके बेटे, उसके भाई, उसके भतीजे और भांजे। इनके अलावा जितने भी मर्द हैं वो गैर महरम हैं। एक नेक औरत गैर महरम मर्दों से गैर जरूरी बातचीत, हंसी मजाक या ऐसी दोस्ती नहीं रखती जो फितने का सबब बन सकती है। वो जानती है कि शैतान अक्सर छोटी और मामूली लगने वाली बातों से ही इंसान को धीरे धीरे गुनाह की तरफ ले जाता है। इसीलिए वो अपनी हदों की हिफाजत करती है और अल्लाह सुब्हानो तआला के हुक्म को हर रिश्ते पर तरजीह देती है। नंबर 6, शोहर के हुकूक अदा करना। इस्लाम में शोहर के हुकूक को बहुत अहमियत दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। इस हदीस का मतलब सजदे को जायज करार देना नहीं, क्योंकि सजदा सिर्फ अल्लाह सुब्हानो तआला के लिए है। इस हदीस से शोहर के हक की अहमियत बयान करना मकसूद है। एक नेक बीवी अपने शोहर की इज्जत करती है, उसके गैर हाजिरी में उसके घर, उसके माल और उसके भरोसे की हिफाजत करती है। वो अपने घर को सुकून का मरकज बनाने की कोशिश करती है और हर उस बात से बचती है जो बेवजह झगड़ा और नफरत का सबब बन सकती हो। नंबर 7, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। शादी के बाद भी औरत की माँ बाप के लिए मोहब्बत, एहतराम और खिदमत कम नहीं होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान
कुरान में अपनी इबादत का हुक्म देने के तुरंत बाद माँ बाप के साथ एहसान करने का हुक्म दिया है। एक नेक औरत अपने माँ बाप के साथ नरमी से बात करती है, उनकी खिदमत करती है, उनके लिए दुआ करती रहती है और कभी उनका दिल दुखाने की कोशिश नहीं करती। नंबर 8, सब्र और शुक्र। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी खुशी आती है, कभी आजमाइश, कभी रिस्क में तंगी होती है, कभी सेहत का इम्तिहान होता है और कभी रिश्तों में मुश्किलें आ जाती हैं। एक नेक औरत हर हाल में अल्लाह सुब्हानो ताला पर भरोसा रखती है। मुसीबत आती है तो सब्र करती है और नेमत मिलती है तो अल्लाह सुब्हानो ताला का शुक्र अदा करती है। उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा इसकी बेहतरीन मिसाल है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज हुआ और मुश्किलात का दौर शुरू हुआ तो उन्होंने हर कदम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, उन्हें तसल्ली दी और अपना माल अल्लाह के दीन की मदद में खर्च कर दिया। नंबर 9, सच बोलना और अमानत की हिफाजत करना। सच बोलना एक मोमिन की पहचान है। एक नेक औरत अपनी बातों, अपने वादों और अपने मामलात में ईमानदार होती है। वो झूठ, धोखा और खयानत से बचती है, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। अगर कोई उस पर अपना माल, अपनी बात या अपना भरोसा अमानत के तौर पर रखे तो वो उस अमानत की हिफाजत करती है। अल्लाह सुब्हानो ताला कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं कि अमानतें उनके हकदारों तक पहुँचाओ। एक नेक औरत जानती है कि अल्लाह सुब्हानो ताला के नजदीक ईमानदारी बहुत बड़ी नेमत है और क़यामत के दिन हर अमानत के बारे में सवाल होगा। नंबर 10, बच्चों की तरबियत। अल्लाह सुब्हानो ताला ने माँ को बच्चों की तरबियत में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। एक नेक औरत सिर्फ बच्चों की परवरिश ही नहीं करती बल्कि उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अच्छे अखलाक भी पैदा करती है। वो उन्हें नमाज की आदत डलवाती है, सच बोलना सिखाती है और उनकी तरबियत इस तरह करती है जो बड़े होकर दीन और अखलाक दोनों में अच्छे इंसान बने। उम्मुल मोमिनीन और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की तरबियत ही थी जिसने हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जैसी अजीम शख्सियत को उम्मत के लिए मिसाल बना दिया। नंबर 11, इल्म हासिल करना। इस्लाम ने औरत को दीन का इल्म हासिल करने की पूरी तरकीब दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मत की सबसे बड़ी आलिमा में से एक थी। बड़े बड़े सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम दीन के मसाइल समझने के लिए उनके पास आते थे। उन्होंने हजारों अहादीस रिवायत की और उम्मत को दीन का बहुत बड़ा इल्म पहुंचाया। एक नेक औरत सिर्फ दुनिया का इल्म ही नहीं बल्कि अपने दीन का इल्म भी हासिल करती है ताकि वो खुद भी अल्लाह सुब्हानो ताला की सही इबादत कर सके और अपने घर वालों को भी सही रास्ता दिखा सके। इल्म के बगैर ना सही अकीदा मजबूत होता है और ना ही सही अमल। नंबर 12, सदका और दूसरों की मदद करना। एक नेक औरत दूसरों की भलाई का भी ख्याल रखती है। वो जरूरतमंद की मदद करती है, भूखे को खाना खिलाती है, बीमार की खैरियत पूछती है और अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह सुब्हानो ताला की राह में खर्च करती है। अगर माल से मदद करना मुमकिन ना हो तो अच्छी बात, अच्छा मशवरा और मुस्कुराहट के जरिए भी लोगों के लिए आसानी पैदा करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नेक काम सदका है, इसीलिए एक नेक औरत हर मौके को नेकी कमाने का जरिया बना लेती है। नंबर 13, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करना। एक मोमिन की जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि अल्लाह सुब्हानो ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में हर चीज से ज्यादा हो। जब ये मोहब्बत दिल में मजबूत हो जाती है तो अल्लाह के हुक्म पर अमल करना मुश्किल नहीं लगता। फिर हया भी आसान हो जाती है, नमाज भी, सब्र भी और हर वो अमल भी जो अल्लाह सुब्हानो ताला को पसंद है। एक नेक औरत हर फैसले से पहले ये सोचती है कि इस काम से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होंगे या नहीं। और अब वो हदीस जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया फानी लज्जतों का सामान है और दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान एक नेक औरत है। इस एक हदीस से अंदाजा लगाइए कि इस्लाम ने एक नेक औरत का मकाम कितना बुलंद रखा है। एक नेक औरत सिर्फ अपने घर की जीनत नहीं होती बल्कि अपने शोहर के लिए सुकून, अपनी औलाद के लिए बेहतरीन तरबियत और पूरे माशरे के लिए एक नेक मिसाल होती है। अगर हम सच में अल्लाह सुब्हानो ताला की रजा और जन्नत चाहते हैं तो हमें इन खूबियों को सुनना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। हर दिन एक खूबी अपनाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह सुब्हानो ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमें हया, तकवा, इखलास और हुस्न अखलाक अता फरमाए और हमें उन नेक औरतों में शामिल करे जिनसे वो राजी हो। आप अपने अंदर इनमें से कौन कौन सी क्वालिटीज पाती हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपनी माँ, बहन, बेटी और सहेलियों के साथ शेयर जरूर करें। हो सकता है कि ये शेयर किसी की जिंदगी बदलने का जरिया बन जाए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।